हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं MA/MSc के होम साइंस के ह्यूमन डेवलपमेंट के फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर को लेकर के आए हैं बेसिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो देखिए, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं 2 घंटे के होते हैं और आपके जो पूर्णांक हैं 75 नंबर के होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विकास का अधिकार किस पीढ़ी का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी का। अगला क्वेश्चन है कि कितने देश मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। 53, 40, 58 या 60। इसका आंसर हो जाएगा 53। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम निषिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है UDHR के किस अनुच्छेद में बाल अधिकारों की रक्षा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 25(2) में। अगला क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब हुआ था। 1989 में। अगला क्वेश्चन है कि अधिकारों के आदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो हैं आपके लास्की साहब, लेकिन इसमें आपका आंसर नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निवास का अधिकार किस तरह का अधिकार होता है। यह एक आपका नागरिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है UDHR के किस अनुच्छेद में परिवार का अधिकार है। 21, 14, 28 या फिर 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार एक आपका न्यायसंगत अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नारा है किसका। आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति का। अगला क्वेश्चन है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार के संयुक्त राष्ट्र आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है। एलेनोर रूजवेल्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्णय का अधिकार है क्या है। यह आपका राजनीतिक अधिकार है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सामान्य इच्छा को संप्रभुत्व बनाते हैं। रूसो ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार का पहला चार्ट है। इसका आंसर हो जाएगा साइरस सैलेंडर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं। आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है क्या कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1993 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में भारत में शिक्षा का अधिकार की गारंटी दी जाती है। तो अनुच्छेद 21A में। अगला क्वेश्चन इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का प्रतिबंध करता है। आर्टिकल 24 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा पिछड़े वर्ग आयोग से। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार विधेयक अधिनियम किया गया था। कब किया गया था। 1689 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। 1993 में। अगला क्वेश्चन है NHRC की अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। आंसर हो जाएगा 70। NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। आपके आंसर हो जाएगा मैक्सिको। फिर अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। 2005 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी के अधिकार आमतौर पर कैसे होते हैं। सकारात्मक अधिकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। 2005 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे कौन थे। हेनरी डुनांट ने थे। संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी है किसने दी है। आर्टिकल 19 यानी कि 19 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग को आत्मा कहा बताया गया है। तो प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति का आरक्षण किस अनुपात में प्रदान किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या। फिर अगला क्वेश्चन है कि अधिकार का आर्थिक सिद्धांत है क्या है। आम स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा आधारित है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और अधिकारों से संबंधित है? आर्टिकल 13 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अधिकार में संवैधानिक संशोधन पारित कब किया गया था? 2002 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता के उन्मूलन से। अगला क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार है एक मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि किसने लोकतंत्र बनाम तानाशाही का नारा बुलंद किया? किसने किया था? कांग्रेस ने। हेलेंसी की घोषणा 1964 का संबंध किससे है? लिंग भेदभाव से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानवाधिकार अंकुरण किससे दौरान हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपातकालीन शासन के दौरान हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि UDHR के किस अनुच्छेद में परिवार की अधिकार को सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 14 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? VN राव ने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य थे कौन थे? प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। भारत का एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान माना जाता है स्वरूप में संघीय और भावना में एकात्म। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता मिली है? धर्म के आधार पर। संविधान हमारे देश का नाम इस प्रकार रखता है? आंसर हो जाएगा इंडिया जो भारत है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री है लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है कौन? मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला विश्व सम्मेलन कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा 1980 में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में दहेज निषेध अधिनियम जारी किया था? 1961 में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकार की घोषणा कब की गई थी? 1959 में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कोष बच्चों की सहायता प्रदान करती है? तो यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 1979। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों की खतरनाक काम करने को रोकता है? आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन है कि किशोर न्याय अधिनियम कब लागू किया गया था? 2000 में। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए विशेष घर किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? बाल सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए हिंसा और धमकी का उपयोग क्या कहलाता है? कट्टरवाद। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1986 में पारंपरिक हिंसा पर एक बैठक आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? वियना में। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 साल। अगला क्वेश्चन है कि CRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चों के अधिकार पर कन्वेंशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।